पावन सावन बीत गया, आगमन हो गया भादों का। हस्त नक्षत्र की तृतीया आई, हरितालिका तीज का व्रत लाई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को हरितालिका तीज की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह व्रत अखंड सौभाग्य और मनचाहा वर पाने के लिए किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस कथा को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती है और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए करती है। तो आप इस कथा को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। भोले शंकर जी और माता पार्वती जी आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। तो आइए दोस्तों इस कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हरितालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था और तभी से सभी सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहे, इसके लिए इस व्रत को ध्यान पूर्वक पूरे मन और दिल से करती है। इस व्रत को खासकर बिहार यूपी के सभी सुहागन स्त्री बड़े उत्सव के साथ करती है और कुछ गांव में इस व्रत को सुहागन महिला के साथ कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा पति पाने के लिए इस व्रत को करती है और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है, क्योंकि इस व्रत को खुद माता पार्वती जी ने शिव जी को अपना पति बनाने के लिए किया था और उनकी मनोकामना भी पूरी हुई है, जो कि दोस्तों आज हम सभी जानते हैं। शिव संग माता पार्वती जी की पवित्र जोड़ी और उनके संपूर्ण और सफल परिवार को, जो कि आपको इस कथा में आगे सुनने को मिलेगा। और इस कथा को खुद भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनका पूर्व जन्म याद दिलाने के लिए सुना थी। और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं और उनको भी इस व्रत कथा को अपनी मन में मनोकामना रखकर जरूर ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी बड़ी दयालु और कृपालु है। हर भक्त की मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों हरितालिका तीज व्रत की क्या है कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी पार्वती ने केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की करकराती सर्दी में उन्होंने लगातार जल में तप किया। तपती गर्मी में पंचा अग्नि में शरीर को तपाया और सावन की भीषण बारिश में उन्होंने खुले आसमान के नीचे कठिन तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। माता पार्वती के पिता उनके इस कष्ट को देख दुखी हो उठे, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक दिन उनका दुख देखकर नारद जी माता पार्वती जी के घर आए और उनके पिता से कहा कि भगवान विष्णु माता पार्वती की कठिन तपस्या से बेहद प्रसन्न हैं और वे आपकी बेटी पार्वती जी से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी के मुख से ये बात सुनकर पार्वती जी के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। माता पार्वती के पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी वापस लौट गए। जब माता पार्वती को इस बारे में पता चला तो वह दुखी हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव को मन ही मन पति मान चुकी थी। फिर भगवान विष्णु से विवाह कैसे कर सकती थी। उनकी एक सखी ने उनकी मानसिक दशा को समझते हुए उनके दुख का कारण पूछा तो माता पार्वती जी ने पूरी बात बताई। इस पर उनकी सखी ने कहा, इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं।
उन्होंने माता पार्वती को इस स्थिति से निकलने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि वह माता पार्वती को एक घने जंगल में ले जाएगी जो साधना स्थल भी है। वहाँ वह अपनी तपस्या भी कर सकेगी और उनके पिता को पता भी नहीं चलेगा। माता पार्वती ने ऐसा ही किया और जंगल में बनी एक गुफा में भगवान शिव की साधना में लीन हो गई। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्होंने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और व्रत किया। इस दौरान वह पूरी रात भगवान शिव जी की स्तुति के गीत गाती रही। माता पार्वती की कठिन तपस्या से भगवान शिव की समाधि टूट गई। वह तुरंत माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर माता पार्वती जी ने उनसे खुद को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। इसके बाद अगले दिन प्रातः माता पार्वती जी ने समस्त सामग्री को जल में प्रवाहित कर दिया और व्रत का पारण किया। बाद में देवी पार्वती के पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुँचे तो माता पार्वती जी ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि वह केवल तभी उनके साथ वापस चलेगी जब वह उनके और महादेव जी के विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। पुत्री की कठिन तपस्या को देख पिता का दिल भी भर आया और वह इस विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके कुछ समय बाद उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से विवाह करा दिया। भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया उसी के कारण हमारा विवाह संभव हो सका। ऐसे में इस दिन जो भी स्त्री सच्चे दिल से व्रत करेगी उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। और जो भी कुंवारी कन्या इस कथा को पूरे मन से दिल से पूरे अंत तक सुनेगी और इस व्रत को करेगी उससे भी उनका मनचाहा वर की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती ज़रूर लिख लेना।